एडिटर विंडो की हेल्प से यहाँ एडिट एलिमेंटोर पे क्लिक करें। एक मेथड हमारा ये होता है और दूसरा मेथड है कि जब आप अपने वर्डप्रेस पैनल पर विजिट करते हैं तो वर्डप्रेस पैनल में आप अपने पेजेस में जाकर अपने अबाउट अस पेज को एडिट करें। दोनों मेथड बिल्कुल सेम है। आप इन दोनों मेथड की हेल्प से अपने पेजेस को एडिट कर सकते हो। या तो मैं पेजेस में अबाउट अस पेज पर जाकर एडिट विद एलिमेंटोर पर क्लिक कर सकती हूँ, या फिर मैं इस तरीके से अपना अबाउट अस पेज ओपन करके और अपने इस वर्डप्रेस एडिटर बार में एडिट विद एलिमेंटोर पे क्लिक कर सकती हूँ। ठीक है, दोनों ही सिचुएशन में आप अपने एडिट विद एलिमेंटोर पेज पर विजिट करेंगे और अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं हमारे अबाउट अस पेज को एडिट करना। ठीक है, चलिए लेट मी शो यू कि कैसे आप एडिट कर सकते हो। देखिएगा, सबसे पहले ये आपके पास आपका हेडर सेक्शन है। यहां पर आप इस स्ट्रक्चर की हेल्प से देख सकते हैं कि हमारे पास अलग अलग कंटेनर क्रिएटेड है। कंटेनर 1, कंटेनर 2, कंटेनर 3, कंटेनर 4 एंड कंटेनर 5। टोटल 5 कंटेनर है। आप जिस भी कंटेनर पर क्लिक करेंगे आपको उसी कंटेनर की बाउंड्रीज यहां पर दिखाई देंगी इस तरीके से। ठीक है, जैसे कि मैंने प्रीवियस सेशन में आपको कंटेनर को एडिट करना सिखाया था, इसी तरीके से अब आप यहां भी कंटेनर को एडिट करेंगे। कैसे, देखिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा ये कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर हमने एक और कंटेनर को इस तरीके से लिया हुआ है। ठीक है, अब इस कंटेनर के अंदर हमने इस हेडिंग को लिया है। अब आपको लग रहा होगा ना कि इस पूरे बड़े कंटेनर के इन बिटवीन ये छोटी सी हेडिंग, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप हेडिंग के अराउंड या अपने इस कंटेनर की एडवांस सेक्शन को देखेंगे तो आपको कुछ डिफरेंस मिलेगा। आप देख पा रहे हैं पैडिंग, पैडिंग का मतलब होता है कि इसके अंदर हमको स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। जैसे टॉप से आपके पास ये स्पेस 20 है, राइट से आपके पास ये स्पेस 17.5, बॉटम से 20 है, लेफ्ट से 17.5 है। राइट, इसीलिए आपको ये हेडिंग यहां पर दिखाई दे रही है। ठीक है, जिस भी चीज को आपको एडिट करना होता है आप अपनी साइड बाय विंडो पे विजिट करते हैं और सिंपली एडिटिंग कर लेते हैं। ओके, अब हम यहाँ पर कुछ इमेजेस का भी यूज करेंगे। जैसे अभी हमारे बैकग्राउंड में जो इमेज है उसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं और रिप्लेस करके किसी और इमेज को एडिट करना चाहते हैं, तो आप एडिट बटन पर क्लिक करेंगे और एडिट बटन में आपका ये कंटेनर बटन, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस एडिट कंटेनर। ठीक है, इस पर अब आप क्लिक करेंगे लाइक दिस। लेट मी शो यू। ये देखो, ये आपका एडिटेड हो गया। स्टाइलिंग में अब आप यहाँ पर अपने इमेज को चेंज कर सकते हो। ठीक है, आपको कोई भी इमेज अगर सर्च करनी है तो आपके पास सर्च का भी ऑप्शन होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई इमेज लगाना चाहती हूँ, तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया और इसी तरीके से आप जो भी इमेज यहाँ पर लगाना चाहते हैं आप उसको सिंपली इंसर्ट कर सकते हो, जस्ट लाइक दिस। ये देखो, आपकी इमेज चेंज हो गई, ऑल अबाउट अस हमारे पास आ गया। उसके बाद यहाँ पर अब आपको अपना कंटेंट ऐड करना है। कंटेंट ऐड करने के लिए आप चैट जीपीटी का यूज करेंगे और आप अपने बारे में यहाँ पर कुछ जो भी आप अपने बारे में ऐड करना चाहते हैं यू कैन सिंपली क्रिएट। अपने बारे में चीजों को ऐड करने के लिए आप यहाँ पर थोड़ा सा कंटेंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे चैट जीपीटी को आपके बारे में चीजें क्रिएट करने में हेल्प मिलेगी। जैसे आप अपने बारे में अपनी एक जर्नी बता सकते हैं और उस जर्नी के बेसिस पर एक स्टोरी क्रिएट करवा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेट मी शो यू सम वेरी फ्यू एग्जाम्पल। देखिएगा, जैसे यहां पर मैंने ऐड किया माय नेम इज, देखिएगा फॉर एग्जाम्पल शिवानी गोयल एंड आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर। ऐसे मैंने इसमें ऐड कर दिया। मैं चाहूं तो अपना रिज्यूमे या कवर लेटर भी ऐड कर सकती हूँ प्लस बटन पर क्लिक करके। ठीक है, माय नेम इज शिवानी गोयल एंड आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर। आई एम द फाउंडर ऑफ एरोडीजी क्लाउड। ऐसे मैंने ऐड किया। ओके, अब यहाँ पर व्हाट आई वांट टू क्रिएट, देखिएगा, क्रिएट मुझे क्या क्या चाहिए, हुक लाइन फॉर अबाउट अस सेक्शन, और आपको क्या चाहिए, स्टोरी लाइन फॉर एरोडीजी क्लाउड ब्रांड बाय यूजिंग यूर ऑन वर्ड्स जरूर ऐड करना है।
अदरवाइज ये आपको सजेशंस देगा कि आप स्टोरी लाइन में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मुझे कैसे नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर स्टोरी लाइन ही चाहिए। वी वांट एग्जैक्ट स्टोरी लाइन, राइट, फॉर एरडिजी क्लाउड। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो, राइट, इस तरीके से, एग्जैक्ट स्टोरी लाइन फॉर एरडिजी क्लाउड ब्रांड बाय यूजिंग योर ऑन वर्ड्स। ठीक है, स्टोरी लाइन के बाद आपको क्या चाहिए, वाई एरडिजी क्लाउड। यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट। ऐसे हम अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, ऐसे आप ऐड कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट अस, ये भी हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि आपको जिन जिन सेक्शंस की जरूरत है, जिन जिन लाइंस की जरूरत है, वो आपको यहाँ पर मिल गई है। क्योंकि मुझे अबाउट अस ऐड करना था, तो अबाउट अस में तो आप चीजें अपने बारे में ऐड करते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप इनको यूज करेंगे। जैसे हमारी ये वाली लाइन है, इसको मैं यूज करने वाली हूँ यहाँ पर, लाइक दिस। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं जो हमारी स्टोरी लाइन है फॉर दिस एरडिजी क्लाउड, यहाँ पर आप अपनी लाइन को इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, राइट, लाइक दिस यू कैन सी। ठीक है, ये देखिए आवर स्टोरी, यहाँ पर आप ऐसे ऐड करेंगे, ये देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप इस लाइन को इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। लेट मी ऐड। ठीक है, ये देखो। अब इसका फोंट स्टाइल हमें कैसा रखना है, वी वांट फोंट स्टाइल इज इन इटैलिक मोड। हम इसको कैसे रख सकते हैं, देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट मी डिलीट दिस। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको चेंज करने के लिए हमें इटैलिक फॉर्मेट ही लेना होगा, बिकॉज हम पूरे का ही फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, इंडिविजुअल का नहीं। तो ये आपकी स्टोरी लाइन होगी। स्टोरी लाइन के बाद यहाँ पर लेट मी डू वन थिंग, कंट्रोल जेड का हम लोग यूज करते हैं अगर हमें किसी भी चीज को दोबारा से वैसे ही रखना है जैसे थी। जैसे मुझे यहाँ पर इसको चेंज करना था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कंट्रोल जेड किया। ये लाइन मेरी सेम है, आवर जर्नी बिगिन विद अ सिंपल येट पावरफुल विजन, राइट। इसको मैं यहाँ पर एडिट कर देती हूँ। लेट मी क्लिक ऑन एडिट। कैसे मुझे एडिट करना है, दिस इज द टाइटल हेयर, यहां से मुझे इसको एडिट करना है, सिंपल एंड पावरफुल विजन। इसके बाद का सारा कंटेंट मुझे रिमूव करना है, तो मैं टाइटल से इसको रिमूव कर सकती हूँ। दिस इज द टाइटल हेयर, फाइन। अब इसके बाद जो मेरा कंटेंट था उसको मैं यहाँ पर एडिट कर देती हूँ, लाइक दिस। आवर अप्रोच इज mentor lead result oriented and trailer of the empowering digital world, right? So for example मैं यहाँ पर इस complete को ऐड ना करते हुए, let me do one thing, मैं यहाँ पर we built thinker, यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर कट कर देती हूँ। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ, ये देखिएगा, लाइक दिस। ठीक है, ऐसे हम इसको चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पूरा कंटेंट मैं आपके सामने एडिट कर रही हूँ, राइट, क्वालिटी एश्योरेंस। उसके अलावा कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। अब जैसे आप इसको चूज कर सकते हो, वाई चूज अस, इस तरीके से, वाई चूज अस, राइट। तो यहाँ पर अब हमारे पास कंटेंट था वाई चूज अस में, ये देखिएगा, वाई चूज एरडिजी क्लाउड। तो यहाँ पर एग्जैक्टली इसी तरीके से आप इसको ऐड कर सकते हो। यू हैव टू सिंपली कॉपी दैट। एक बार कॉपी करने से पहले इसको आपको चेक भी कर लेना है कि ये क्या चीजें हैं, और ऐसे आप इनको ऐड करेंगे। टाइटल की हमें इसमें जरूरत नहीं है, तो हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट आपने इसमें ऐड किया है रिगार्डिंग जुल पावर लर्न मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। आपको हर चीज के बाद यहाँ पर एंटर प्रेस करना होगा और इस तरीके से एक स्पेस क्रिएट करना होगा, ये देखो, सो दैट कि आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर बेटर तरीके से विजिबल हो पाए। ये देखिएगा, लाइक दिस, लाइक दिस। ठीक है, ये देखिएगा, ऐसे आप इसको विजिबल कर सकते हैं। अगेन अब मुझे यहाँ पर क्या चीजें चेंज करनी होंगी, मुझे अब यहाँ पर इस बैकग्राउंड को चेंज करना होगा। तो लेट मी क्लिक हियर, लेट मी क्लिक ऑन स्टाइलिंग। अब मैं दोबारा से यहाँ पर अपनी इमेज को चूज कर रही हूँ, सर्च करके देखिएगा, वाई चूज अस टेक। ठीक है,
हम ऐसे इसको सर्च कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने इस इमेज को लिया और यहाँ पर ऐड कर दिया। ओके, सो लाइक दिस हियर यू कैन सी। ठीक है, अभी आपको बार बार वैसे दिखाई देगा बिकॉज माइट भी यहाँ पर कुछ एरर हो सकता है, लेकिन जब आप पब्लिश करेंगे तो ये आपको एकदम प्रॉपर तरीके से दिखाई देगा। वाई चूजर्स आपका हो गया है। अब मान लेते हैं मुझे ये पूरा बेटर नहीं लग रहा, मैं इसके साइड में एक स्पेस क्रिएट करना चाहती हूँ। सो हाउ कैन यू डू दैट? आप इसी के पैरेलली एक ऐड न्यू कंटेनर बटन पर क्लिक कर सकते हो। ये कंटेनर आपका ऐड हो गया है। अब इस कंटेनर की विड्थ मुझे फुल नहीं चाहिए, मुझे एक छोटा सा कंटेनर यहाँ पर चाहिए, लाइक दिस। इन द सेम कंटेनर है, ये भी मुझे फुल नहीं चाहिए, ये कंटेनर मुझे जस्ट इतना ही चाहिए, राइट? अब देखो, इसकी विजिबिलिटी के लिए हमेशा आपको इसको क्लोज करके चेक करना है। ये आपको सिर्फ इतना ही चाहिए था, साइड में आपका एक नया कंटेनर ऐड हो गया और कुछ इस तरीके से अब ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप इसकी विजिबिलिटी को चेक कर सकते हो। फाइन। वाई चूजर्स के बाद अब नीचे फॉर एग्जाम्पल मुझे ये सेक्शन नहीं चाहिए तो मैं इसको इस तरीके से डिलीट कर सकती हूँ और मेरा ये पेज यहाँ पर बनकर रेडी हो गया है। और लास्ट में आप इस पेज को पब्लिश करेंगे और आपका ये पेज बनकर रेडी हो जाएगा। So is it clear now everyone how to edit our about us page? About us page को हम कैसे edit कर सकते हैं? Everyone please confirm. Everyone please confirm. Is it clear now? Great, great रुपेश, great. देखिएगा, जैसे आपने अबाउट अस पेज को एडिट किया इसी तरीके से आप अपने किसी भी पेज को एडिट कर सकते हो। ठीक है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग सर्विस मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया, दिस इज योर होम पेज। होम पेज को एडिट करना है तो यहाँ से आप अपने होम पेज को चूज करेंगे, उसको एडिट कर लेंगे, राइट? तो कहने का मतलब ये है कि जिस भी पेज की आप एडिटिंग करना चाहते हैं आप उसी पेज को इसी तरीके से चूज करके उसकी एडिटिंग कर सकते हो, राइट? वेबसाइट क्रिएशन में एक सबसे बड़ी ट्रबल ये होती है कि जब आप वेबसाइट बना रहे होते हो तो जस्ट बिकॉज कि आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स पर पेजेस पर काम करना होता है, आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि आप किस तरीके से काम करें। तो इसके लिए आप एक छोटा सा यहाँ पर प्लान बना सकते हो। ये प्लान आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, यानी कि सिंपल एक्सेल शीट में भी बना सकते हैं और आप चैट जीपीटी से भी ये प्लान ले सकते हैं। देखिएगा किस तरीके से वेबसाइट क्रिएशन, या हम यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल वर्डप्रेस वेबसाइट क्रिएशन प्लानिंग टेम्पलेट। ठीक है, यहाँ पर आप सिंपली एक कमांड ऐड कर सकते हैं, क्रिएट वेबसाइट वर्डप्रेस वेबसाइट क्रिएशन प्लानिंग टेम्पलेट which help us to do website creation work day by day. Also help us in planning what page or post or product I have to create. राइट? तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जिस भी फॉर्म में आपको अपना कंटेंट चाहिए यू कैन सिंपली मेंशन क्रिएट टेम्पलेट इन एक्सेल फॉर्म, ऑल्सो ऐड some relevant information. Taking example from, for example, e-commerce business. ठीक है, for e-commerce business. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे जो टेम्पलेट मिला है वो मेरा एक्सेल के फॉर्म में मिला है और इस टेम्पलेट में आपका टास्क प्लानिंग, पेज पोस्ट, प्रोडक्ट प्लानिंग, एसईओ एंड कंटेंट चेकलिस्ट, लॉन्च प्रिपरेशन एंड प्रोवाइडेड इन एक्सेल स्टाइल टेबल फॉर्मेट, ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, जैसे सबसे पहले आप यहाँ पर इस तरीके से, ये आपकी एक एक्सेल शीट है जिसमें आप डेली टास्क प्लान कर सकते हो। जैसे सबसे पहला टास्क है हमारा सेटअप। सेटअप के दौरान आप डोमेन परचेज करेंगे, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे एंड एसएसएल पर काम करेंगे। ठीक है, आपने 2 दिन इसमें लगाए। थर्ड डे आप अपनी थीम को चूज करेंगे और इंस्टॉल करेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए आपने एस्ट्रा को इंस्टॉल कर लिया। फोर्थ डे अब आप अलग अलग प्लगइन्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। फिफ्थ डे आपके जितने भी ब्रांड है, लोगो, ब्रांड कलर, टाइपोग्राफी, आप उनको डिजाइन कर सकते हैं कैनवा पे। सिक्स्थ डे आप अपने होम पेज को रेडी कर सकते हो। सेवेंथ में अबाउट अस एंड कॉन्टेक्ट अस पेज को।
8th में आप कोई भी 10 सैंपल प्रोडक्ट्स को विद कैटेगरी ऐड करेंगे। 9th में आप अपने पेज पर एसईओ वर्क स्टार्ट कर देंगे। तो एसईओ का काम अभी हम आगे आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे, जो कि आप किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्लान करेंगे। ठीक है, इसमें भी फर्दर अगर आपको कोई ब्लॉग कंटेंट लिखना है, राइट, या चेकआउट सेटअप करना है, टेस्टिंग करनी है, सोशल इंस्टीग्रेशन करना है, राइट, लॉन्च के लिए प्रिपरेशन करनी है, कि जैसे हम कुछ चीजें ऐड करते हैं 404 पेज वगैरह, जो सब मैं आपको एसईओ में सिखाऊंगी, तो वो आप करेंगे। एंड 15th डे आप फाइनली अपनी वेबसाइट को लॉन्च कर सकते हो। जब आप अपनी वेबसाइट के पेजेस बना रहे होते हो या पोस्ट को प्लान कर रहे होते हो। अजय, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? ओके, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि आप इस तरीके की शीट को फॉलो कर सकते हैं कि डे 1 आपने होम पेज बनाया, डे 2 अबाउट अस, डे 3 कॉन्टेक्ट अस, डे 4 शॉप एंड डे 5 एपिक। डे 6 में आप टर्म्स एंड प्राइवेसी पेज को बना रहे हो। 8th में आप वाई चूजर्स एक ब्लॉग लिख रहे हो। देन प्रोडक्ट केयर गाइड, ये भी आपने एक ब्लॉग लिखा। देन आपने इन प्रोडक्ट्स को ऐड किया। इस तरीके से आपका ये पूरा प्लान बनकर रेडी हो जाएगा, जिसमें आपकी टाइम शीट भी आ जाएगी और एसईओ एंड मार्केटिंग शीट भी आ जाएगी। तो अगर आप इस तरीके से काम करना, सभी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपकी ऐड हो जाएंगी। जैसा कि अभी आप देख सकते हेलो मैम। हैं। अजय, हेलो मैम, बताइए। हम बोल रहे कि बिना लैपटॉप के भी हो सकता है क्या ये कोर्स सब नो अजय, नो मोबाइल से? नो, बिना लैपटॉप के नहीं हो सकता है। द रीजन इज, जैसे हाँ, अभी आप मेरी स्क्रीन देख रहे हो, राइट, तो मैं अपनी स्क्रीन पर यस जितनी मैम। भी चीजें कर रही हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। ओके, हाँ, अगर आपको लगता है कि आप ये सारी चीजें सीखकर किसी और के लैपटॉप पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, दैट इज फाइन फॉर यू, राइट, ये आप कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप रहेगा या डेस्कटॉप भी होगा, तब भी आप हाँ, साथ साथ इसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे। और बिना लैपटॉप का नहीं हो पाएगा? बिना लैपटॉप पे आपको चीजें प्लान करनी होंगी। क्या किया, आपके पास लैपटॉप नहीं है लेकिन स्टिल आप कहीं और से चीजें मैनेज कर रहे हो, हाँ मैम। राइट, आप किसी कैफे शॉप से जाकर आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, दैट इज फाइन। अच्छा। ठीक है, हाँ, ये आप कर हाँ, सकते हो। यू हैव टू और चूज योर कन्वीनियंट ऑप्शन, कि आपका ठीक है, कन्वीनियंट ऑप्शन क्या है। ठीक है, ठीक है मैम। या ओके अजय, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मैंने बताया, इसको फॉलो करने से आप अपने वेबसाइट क्रिएशन में कोई भी चीज मिस नहीं कर पाएंगे। अभी जैसे कि आपने होम पेज, अबाउट अस पेज ये बनाना सीख लिया, ये सेम प्रोसीजर आपके किसी भी सर्विस पेज या कॉन्टेक्ट अस पेज का रहेगा। मैं यहाँ प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट क्रिएशन अभी हम सीखने वाले हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ बात कर रही हूँ आपके सर्विसेज बेस्ड पेज के बारे में। अब हम सबकी अलग अलग एक्सपेक्टेशन है। मेरी एक्सपेक्टेशन वेबसाइट को लेकर अलग है, सेम आपकी एक्सपेक्टेशन आपकी वेबसाइट को लेकर अलग है। तो मैं चाहती हूं कि अभी आप सब भी अपना होम पेज, अबाउट अस पेज, कॉन्टेक्ट अस पेज, इन सभी पेजेस को इसी तरीके से क्रिएट करें जैसे अभी मैंने आपको क्रिएट करना बताया है। ठीक है, और इसके बाद अगर आपको कहीं पर भी कोई भी चैलेंज आ रहा है किसी भी पेज को क्रिएट करने में, तो आप मुझे बताएं, देन वी विल डेफिनेटली डिस्कस। ठीक है, क्योंकि इसके बाद आप अपने सभी पेजेस को बना पाए। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा ई कॉमर्स पार्ट, जिसमें हम ये सीखेंगे कि हम किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट को कैसे बना सकते हैं। ठीक है, ई कॉमर्स के लिए आप अपनी अलग से थीम भी चूज कर सकते हैं, और एस्ट्रा के द्वारा दिए गए ई कॉमर्स टेम्पलेट्स को भी यूज कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि क्या हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट हमारी इस वेबसाइट से अलग है? तो आंसर इज यस। हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट में कुछ चीजें हैं जो हमारी इस सर्विस बेस्ड वेबसाइट से अलग होती है। ठीक है, आपको यहाँ पर अपना वर्क स्टॉप नहीं करना है। अगर आप सर्विस बेस्ड वेबसाइट बना रहे हैं, तो आपको इसी तरीके की अपनी ये शीट रेडी रखनी है कि डे 1 मुझे क्या करना है, डे 2 क्या करना है, डे 3 क्या करना है। इसके रेफरेंस के लिए आप जीपीटी की हेल्प से अपनी ये टाइम शीट निकाल लें। जब चैट जीपीटी से आपको ये टाइम शीट मिल जाएगी, आप इस टाइम शीट का यूज करेंगे। इस टाइम शीट की हेल्प से आप डेली बेसिस के टास्क को डेली बेसिस करते रहेंगे। ठीक है, जिसमें चाहे आप कोर्स के दौरान कोई भी टॉपिक क्यों ना पढ़ रहे हो,
आपकी वेबसाइट से रिलेटेड जो आपके डेली के टास्क है वो इम्पैक्ट नहीं होंगे। एग्जाम्पल के लिए आज मैंने आपको एसईओ बताया, तो आप एसईओ की कीवर्ड रिसर्च की प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन जैसे ही आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाती है, यू हैव टू स्टार्ट वर्क ऑन योर वेबसाइट। अदरवाइज, एक ओपिनियन मैं आपसे शेयर करती हूँ, जब भी स्टूडेंट्स अपनी वेबसाइट पर काम करने के लिए बैठते हैं, पहली चीज स्टार्टिंग के 5 to 10 मिनट्स आपको लैपटॉप सेटअप करने में, वर्डप्रेस को लॉगिन करने में और ये देखने में लग जाते हैं कि हमने क्या क्या चीजें की हैं। उसके बाद आप अपने नेक्स्ट 10 to 20 मिनट्स उन पेजेस को देखने में लगाते हो जो आपके ऑलरेडी क्रिएटेड हैं। जैसे मान लेते हैं आज आप होम पेज बना रहे हो, तो आप अपने होम पेज को ही इवनिंग तक रेडी करेंगे, अगले दिन आकर आप फिर से उस पर 20 to 30 मिनट स्पेंड कर रहे हैं कि क्या चीजें मिसिंग है, क्या रह गया ये देखने में। तो इंस्टेड ऑफ दिस आप अपना डेली का टास्क उठाइए, आपको होम पेज ओपन करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। आप सोने से पहले ये टिक मार्क कीजिए कि आपका आज का जो टास्क है वो पूरा हो गया है, राइट। कल आपको काम करना है अबाउट अस पर, तो जैसे ही आपकी वेबसाइट 5 to 10 मिनट्स में एक्टिवेट होती है, यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर अबाउट अस पेज। आपको सीधा अपने अबाउट अस पर काम स्टार्ट कर देना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट की, ई कॉमर्स वेबसाइट को कैसे डिजाइन करना है। ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए हम लोग जो प्लगइन यूज करते हैं, द नेम ऑफ द प्लगइन इज वूकॉमर्स। लेट मी शो यू हाउ यू कैन डू दैट। सी, लेट मी विजिट ऑन अपीयरेंस एंड लेट मी विजिट ऑन स्टार्टर टेम्पलेट, ठीक है। लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप स्टार्टर टेम्पलेट की हेल्प से आप उन टेम्पलेट्स को देख सकते हैं। ये देखिएगा, दिस इज माय एलिमेंटोर विंडो, ठीक है। और लास्ट सेशन में हमने यहां पर किसी एक सर्विस बेस्ड वेबसाइट को ऐड किया था, राइट। लेकिन आज के सेशन में मैं इस प्रोडक्ट बेस्ड टेम्पलेट को चूज कर रही हूं और मैं इस प्रोडक्ट बेस्ड टेम्पलेट को यहां पर ऐड करना चाहती हूँ, ठीक है। फॉर आवर कस्टमाइज लोगो, इसके लिए हमें यहाँ पर एक लोगो की जरूरत है। लोगो के लिए हमारे पास कुछ टूल्स भी होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज ब्रांडमा। आप इन टूल्स का भी यूज कर सकते हो अगर आपने अभी तक लोगो नहीं बनाया है तो। जैसे कि देखिएगा, एरास्टोर, ये आपको बनाना है, ठीक है। कीवर्ड फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स, सेल्स, प्रोडक्ट, ठीक है। ये आपके पास आपकी कीवर्ड हो गए। तो डिस्क्राइब करना है, डिस्क्राइब भी कर सकते हो, अदरवाइज यू हैव टू सिंपली क्लिक ऑन नेक्स्ट। कलर थीम मैंने यहाँ पर चूज कर ली है, कलर थीम आप भी अपनी चूज रखेंगे, यू हैव टू अगेन क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पर आप देखिएगा कि मेरा जो लोगो है वो क्रिएट हो रहा है, ठीक है। आपको लोगो से रिलेटेड आइडियाज चाहिए, यू हैव टू क्लिक ऑन आइडियाज, और यहाँ पर आप अलग अलग तरीके के आइडियाज देख सकते हैं, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर एरा स्टोर एंड यहाँ पर मैं इसी का रेफरेंस ले रही हूँ। अभी मेरे पास मेरा ये वाला बैकग्राउंड है, तो लेट्स सपोज मैं इसे एज अ लोगो यहाँ पर चूज कर रही हूँ, राइट। दिस इज आवर एरा स्टोर, लेट मी टेक स्क्रीनशॉट, लेट मी क्लिक ऑन सेव। मैंने यहाँ पर लोगो के नाम से इस फाइल को सेव कर लिया ऑन आवर डेस्कटॉप। जस्ट अ मिनट, ओके, लोगो इज अ फोल्डर हियर, ठीक है। लोगो में स्क्रीनशॉट एफ के नाम से मेरा ये सेव हो गया, ठीक है। चलिए अब वेबसाइट पर इसको यूज करें। लेट्स टेक अ लेट्स अपलोड आवर ऑन लोगो। जो लोगो अभी हमने चूज किया है, एक बार उसको ऐड कर लेते हैं। क्लिक ऑन डेस्कटॉप, लोगो, एरा स्टोर, क्लिक ऑन ओपन, ओके, क्लिक ऑन सिलेक्ट। तो आपका लोगो यहाँ पर ऐड हो गया, राइट। फोन पे यार आपको क्या यूज करना है, यू कैन टेक दिस, जो भी आपको यहाँ पर बेटर लगता है। कलर थीम आप अपनी क्या चूज करना चाहते हैं, जैसे अगर मैं इस लोगो से मैचिंग एक कलर थीम देखती हूँ, तो यहाँ पर मेरी ये वाली कलर पैलेट्स एडेड है, ठीक है। अब अगर मैं इन कलर पैलेट्स की अकॉर्डिंग जाऊं, तो आई थिंक मेरी ये वाली जो थीम है ये इस पर बेस्ट मैच करेगी। मैं एक बार यहाँ पर चेक भी कर लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हियर यू कैन सी, ओके ओके, लेट मी ऐड एरा स्टोर माय ज्वेलरी स्टोर, ठीक है। अभी के लिए मैंने इसको ऐसे ऐड किया, मैं दोबारा से इसको क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। ये देखिएगा,
ठीक है, अब देखो हमें कौन से कलर यहाँ पर चाहिए, कलर थीम के अकॉर्डिंग हम लोग चूज करेंगे। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल लेट मी चूज सिंपल कलर। ओके, सिंपल कलर्स के अकॉर्डिंग मेरा यहाँ पर जो लोगो जनरेट हो रहा है वो भी एक सिंपल लोगो जनरेट हो रहा है इस तरीके से। आप आइडियाज लेना चाहें आइडियाज भी ले सकते हैं, जैसा भी लोगो आपको चाहिए। हियर यू कैन सी, लेट मी क्लिक ऑन आइडियाज, हियर यू कैन सी। तुम्हारे सुनो, तुम्हारे स्टूडेंट्स हैं इसमें? माइक ऑन म्यूट। सुनो मेरी बात, तुम्हारे स्टूडेंट्स हैं इसमें? Everyone, please make sure that your mic is on mute, right? If you have no query. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपको अच्छी आइडियाज यहाँ पर मिलते हैं। ओके, आप इसका भी यूज कर सकते हैं, कैनवा का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज मैं यहाँ पर थीम बेस्ड लोगो चाह रही थी इसीलिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसको चूज कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक ई स्टोर है, ई कार्ट है, तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पर इस लोगो को कंसिडर कर लेती हूँ। ठीक है, कि ये हमारा लोगो है। अब इस लोगो में मैं यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ एंड लेट मी ऐड दिस लोगो। ये मेरा स्क्रीनशॉट हो गया, इसको मैंने सेव कर लिया और स्क्रीनशॉट 1 के नाम से मैं इसको सेव कर लेती हूँ। ठीक है, इस लोगो को यूज करने के लिए मुझे बैकग्राउंड को भी रिमूव करना होगा, तो सिंपली एक बैकग्राउंड रिमूवर एप्लीकेशन से मैं इसके बैकग्राउंड को भी रिमूव कर देती हूँ। लेट मी क्लिक ऑन अपलोड नाउ। अपलोड इमेज में यहाँ से कर देती हूँ। अपलोड इमेज के लिए बहुत ही सिंपल है, मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया और मेरी इमेज अपलोड हो गई। अपलोड होने के बाद मेरे पास बैकग्राउंड को रिमूव होने का ऑप्शन आएगा। ये मेरा बैकग्राउंड आप देख सकते हैं रिमूव हो गया और मैंने इसको यहाँ पर डाउनलोड कर दिया। हियर यू कैन सी, यू हैव टू सिंपली क्लिक ऑन डाउनलोड। रिव्यू मेरा डाउनलोड हो गया है लाइक दिस। डन। अब इसके बाद जब आप अपना स्टोर क्रिएट करेंगे फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, यहाँ पर आप अपने लोगों को ऐड कर सकते हैं। क्लिक ऑन अपलोड फाइल, अगेन अपलोड फाइल, डाउनलोड्स, एंड ये हमारा लोगो हो गया। लेट मी ऐड, लोगो को हमने ऐड कर लिया। क्लिक ऑन सिलेक्ट, लोगो आपका सिलेक्ट हो गया। आप देख सकते हैं आपकी इस वेबसाइट पर आपका लोगो कितना बेटर लग रहा है। ठीक है, लोगों के ऐड होने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक आपकी कार आपकी ये कार थीम ये सब यहाँ पर एडिड है। कलर थीम में कुछ चेंज करना है फॉर एग्जांपल लाइक दिस, राइट, यहाँ से कुछ कलर पैलेट चेंज करना है कर सकते हो। देखो चीजें बिल्कुल सिमिलर है, राइट, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एवरीथिंग इज सिमिलर है। ठीक है, लेट मी क्लिक ऑन कंटिन्यू। पेज बिल्डर, ई कॉमर्स, कॉन्टेक्ट अस फॉर्म, सर्च विजिबिलिटी, ये सब यहाँ पर आपको प्लगइन्स मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं वू कॉमर्स ये प्लगइन हम यूज करते हैं हमारी प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट को बनाने की। ठीक है, तो वू कॉमर्स यहाँ पर आपको एज इट इज मिल जाएगा और यहाँ पर आपकी जो वेबसाइट है वो रेडी हो जाएगी। अगर आपको अपनी थीम को चेंज नहीं करना है, आपको एज इट इज वही थीम रखनी है, उसी में आपको सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करना है, तो आप प्लगइन्स पर जाएंगे और वू कॉमर्स प्लगइन को ऐड कर लेंगे। इससे आपके वू कॉमर्स यानी कि प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको काम करना है। ओके, सो हियर यू कैन सी, यहाँ पर अब हमारी ये वेबसाइट बनकर रेडी हो गई है। अब किस तरीके के प्रोडक्ट्स आपको अपनी वेबसाइट पर ऐड करने हैं, यू हैव टू सिंपली डिसाइड। एग्जाम्पल के लिए मुझे अपनी वेबसाइट पर कुछ ज्वेलरी बेस्ड प्रोडक्ट्स को ऐड करना है। ठीक है, ज्वेलरी बेस्ड प्रोडक्ट्स को ऐड करने के लिए आपके पास एक कंप्लीट सेट ऑफ लिस्ट होनी चाहिए जहां पर आपकी सभी प्रोडक्ट से रिलेटेड डिटेल्ड अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, आप इसके लिए कोई भी एक्सेल शीट अपनी बनाकर रख सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए, जिसमें आपके पास कोई भी सैंपल प्रोडक्ट शीट अवेलेबल हो। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए मैं नेट से कोई भी एक प्रोडक्ट शीट ले लेती हूँ। ये देखिएगा, प्रोडक्ट्स CSV फाइल। ठीक है, ये मैं यहाँ से ले लेती हूँ, देखिएगा। ठीक है, ये मेरे पास जैसे एक फाइल है, लेट मी जस्ट ट्राई टू डाउनलोड इट। ठीक है, ये हमारे पास एक फाइल है, यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से। देखो आपको भी ऐसे ही चीजों को ऐड करना है, राइट, उनका डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, उनका ये देखो आईडी ऐड करनी है, डिपार्टमेंट आईडी, प्राइस, ये सारी चीजें ऐड करनी है, प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट का आईडी, ये सब आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ठीक है,
अभी जैसे मैंने डाउनलोड जो फोल्डर पर क्लिक किया कि मेरे पास ये जो CSV फाइल है मैं इसको डाउनलोड करना चाहती हूँ, सो जस्ट लाइक दिस मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद जब मैं इसको ओपन कर रही हूँ, सो लेट मी चेक कि मुझे यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है। दिस इज माई प्रोडक्ट डॉट CSV फाइल। अपनी इस प्रोडक्ट डॉट CSV फाइल को मैं यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लूँ। लेट मी क्लिक ऑन कॉपी फाइल। ये देखिएगा, एक्सट्रैक्ट टू स्पेसिफिक फोल्डर। कहां पर आपको एक्सट्रैक्ट करना है? फॉर एग्जाम्पल ऑन डेस्कटॉप हियर, यू कैन सिंपली क्लिक ऑन ओके। राइट, तो डेस्कटॉप पर अब हमारी ये फाइल आ गई है। लेट मी शो यू हाउ। दिस इज योर डेस्कटॉप विंडो हियर, और यहाँ पर हम देखते हैं हमारी CSV फाइल। द नेम इज प्रोडक्ट्स डॉट CSV। तो ये हमारी फाइल यहाँ पर रेडी हो गई। मैं आपको CSV फाइल के लिए क्यों बोल रही हूँ ये भी समझिएगा। अब जैसे हमने इस वेबसाइट को बनाया, ठीक है, अगर आपके पास 2 या 3 प्रोडक्ट हैं तो आप सिंपली 1 बाय 1 करके ऐड कर सकते हो। बट व्हाट अबाउट अगर आपके पास मोर देन 5000 प्रोडक्ट हैं, 500 प्रोडक्ट हैं। अब आपने कहा कि मेरा एक स्टोर है जिसको मैं पिछले 8 से 10 सालों तक रन करता आ रहा हूँ, राइट। अब वो जो आपका स्टोर है उसमें अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट हैं, ठीक है। कहीं पर आपने क्लेरा की रिंग्स रखी हैं, कहीं पर आपने जीवा की रिंग्स रखी हैं, कहीं पर किसी और ब्रांड तनिष्क के बैंगल्स आपने रखे हुए हैं। इस तरीके से आपकी जो भी ज्वेलरी स्टोर है वहां पर अलग अलग कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट हैं जिनको आप अपनी वेबसाइट पर लाना चाहते हैं, जस्ट लाइक यूर ऑफलाइन वेबसाइट, एंड अपनी ऑडियंस को सेल करना चाहते हैं। अब मैं आपको बोलूंगी कि ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर आप न्यू बटन पे क्लिक करें और यहाँ पर प्रोडक्ट बटन पे क्लिक करके अपने नए प्रोडक्ट को ऐड करें। प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए आपको ऐड न्यू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें ऐड करनी पड़ती है। अब आप कहेंगे कि मुझे एक प्रोडक्ट को ऐड करने में बहुत टाइम लग रहा है, तो मैं आपको ऑप्शन दूंगी कि अगर ऐसा है तो आप अपनी एक CSV फाइल बना लें। CSV फाइल में आप अपनी सारी डिटेल्स को 1 बाय 1 ऐड करें। उसके बाद आपको जहां भी अपने स्टोर को इस्टेब्लिश करना है, आप इजीली अपने स्टोर को इस्टेब्लिश कर पाएंगे। CSV फाइल के लिए आप सिंपली एक एक्सेल फाइल बनाकर उसे भी CSV में कन्वर्ट कर सकते हो। ये दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। अब हम विजिट करते हैं हमारे वर्डप्रेस स्टोर पर। हमारे स्टोर में सबसे पहला ऑप्शन जो हमने ऐड किया है वो है हमारा वूकॉमर्स। वूकॉमर्स में सबसे पहले हम अपने वूकॉमर्स अकाउंट को सेटअप करते हैं। सेटअप के लिए आप वूकॉमर्स पर ही क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास 1 बाय 1 सेटअप से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस आ जाएंगे। जैसे सबसे पहले यू हैव टू सेटअप योर ओन स्टोर, राइट। आई एम जस्ट स्टार्टिंग माय बिजनेस, क्लिक ऑन कंटिन्यू। स्टोर नेम एरा स्टोर। व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट यू आर प्लानिंग टू सेल, फॉर एग्जांपल ज्वेलरी, ठीक है, या मैं यहाँ पर लिख देती हूँ फॉर एग्जाम्पल होम, फर्नीचर, गार्डन। ये मैंने यहाँ पर कैटेगरी चूज कर ली। लोकेशन इज उत्तर प्रदेश। योर एडमिन इज, यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी ऐड करनी है। लेट मी ऐड shivani@redizicloud.co.in। यू हैव टू क्लिक ऑन कंटिन्यू, ठीक है। वॉट यू वॉन्ट टू गेट अ बूस्ट विद द फीचर्स। आपको इन सभी फीचर्स की जरूरत है। एग्जाम्पल के लिए मुझे अभी इनमें से किसी भी फीचर की जरूरत नहीं है। आपको गूगल फॉर वो कॉमर्स को ऐड रखना है, बाकी आपके एज इट इज रहेंगे। गूगल फॉर वो कॉमर्स हम इसलिए ऐड रखते हैं क्योंकि अगर इन केस हमें अपने इस वो कॉमर्स स्टोर को अपने गूगल एड के साथ कनेक्ट करना पड़ा, यानी कि उस स्पेसिफिक टूल के साथ कनेक्ट करना पड़ा जहां पर हम लोग प्रोडक्ट्स को ऐड कर रहे हैं, हमारी सेल आ रही है, तो हमें कोई भी इश्यू ना आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सब सेटअप करने के बाद अब आपके पास आपकी ये वाली विंडो आ गई जिसमें आपने स्टोर का कस्टमाइजेशन कर लिया और अब आप अपने प्रोडक्ट्स को ऐड भी कर देंगे, पेमेंट को भी सेट करेंगे और सेल्स टैक्स भी कलेक्ट करेंगे, एंड फाइनली आप अपने स्टोर को लॉन्च कर देंगे। इन सभी के लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड दूंगी जिसमें आप ये सारी चीजें इजीली कर पाएंगे। सबसे पहले मैं स्टोर कमिंग सून इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने स्टोर को लाइव कर रहे हैं। स्टोर को लाइव करने के लिए आपको वूकॉमर्स की सेटिंग में ऑप्शन मिल जाएगा और आप सीधा लाइव बटन पर क्लिक करके चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास वूकॉमर्स में एक ऑप्शन है दैट इज सेटिंग्स। वूकॉमर्स के सेटिंग ऑप्शन की हेल्प से आप जो भी सेटिंग अपनी वेबसाइट में करना चाहें यू कैन इजीली डू। जैसे एग्जांपल के लिए सबसे पहले आप अपना एड्रेस ऐड करना चाहेंगे, सिटी,
कंट्री, पोस्टल कोड, योर सेलिंग लोकेशन, आपकी सेलिंग शिपिंग लोकेशन क्या है, डिफॉल्ट कस्टमर लोकेशन क्या है, टैक्सेस को इनेबल करना है या नहीं। तो इसमें टैक्सेस आपके हमेशा इनेबल रहने चाहिए। द पॉइंट इज हम टैक्सेस को क्यों इनेबल रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल नहीं करेंगे तो आप अपनी ऑडियंस से टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाए। ठीक है, करेंसी आपके पास सेव है, करेंसी की पोजीशन सेव है, आपके सेपरेटर भी यहाँ पर सेव है। इसकी के बाद अब आप प्रोडक्ट्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपने प्रोडक्शन है शॉपेज, तो यहाँ पर आप शॉप देख सकते हैं एंड ऐड टू कार्ट बटन देखने में दिखाई देंगी, राइट। वेट यूनिट क्या रहेगी, डायमेंशंस यूनिट क्या रहेगी, ये सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा टैक्स। अब यहाँ पर हमें अपने टैक्स को सेटअप करना होता है। टैक्स को कैसे सेटअप करते हैं, जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टोर में जो अमाउंट कस्टमर देख रहे हैं वो आपका इंक्लूसिव ऑफ टैक्स हो। इंक्लूसिव का मतलब होता है, जैसे अगर आप 499 रुपीज एमआरपी देख रहे हो तो आपको इससे ऊपर कोई टैक्स नहीं देना है, इसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव। और एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि अगर आपने देखा 499 रुपीज का प्रोडक्ट है, तो जब आप बिलिंग के लिए जाएंगे तो वो आपको बोलेंगे 499 प्लस 18% जीएसटी ऑन 499, राइट। तो इस तरीके से देन आप अपना पेमेंट देंगे जो कि 499 से ज्यादा हो। ओके, तो इस तरीके से आपको चूज करना है व्हाट यू वांट योर प्राइस एंटर्ड विद टैक्स और विदाउट। आप मुझे बताइए, जब आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तो आपको इंक्लूसिव दिखते हैं टैक्स या एक्सक्लूसिव? इंक्लूसिव टैक्सेस मिलता है मैम। इंक्लूसिव मिलता है। ओके, लेकिन इंक्लूसिव कैसे मिलता है? अगर कोई प्रोडक्ट 499 का है तो उसमें आपका टैक्स इंक्लूडेड है। और टैक्स इंक्लूडेड, अगर उसके ऊपर टैक्स इंक्लूडेड रहता है तो एग्जैक्ट रेट ही देना पड़ता है। इन केस नहीं है तो उसको प्लस टैक्स ऐड करना पड़ता है। आपको रिलायंस, डीमार्ट, इन मॉल्स में, विशाल मेगा मार्ट, इनमें किस तरीके से मिलता है, इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव? उधर तो इंक्लूसिव टैक्सेस मिलता है मैम। इंक्लूसिव कैसे मिलता है? जब आप बिल पे करते हो तब वो उस पर टैक्स लगाते हैं, दैट इज एक्सक्लूसिव। वो इंक्लूसिव नहीं होता। इंक्लूसिव का मतलब है कि अगर आपने देखा एमआरपी 499, राइट, तो आप काउंटर पर जाकर 499 ही पे कर रहे हो। वो कह रहा है कि टैक्स इंक्लूड है, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं देना है। ओके। ठीक है, ये आपका इंक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है आपने एमआरपी देखा 499 और जब आप बिलिंग के लिए जाते हो तो आपको वो कहता है कि आप 513 पे करें। आपने पूछा 499 का प्रोडक्ट था तो 513 कैसे, देन वो आपको बोलेगा 499 प्लस 18% जीएसटी ऑन दिस प्रोडक्ट। तो यानी कि आपका जो टैक्स है वो इंक्लूड नहीं था, वो एक्सक्लूड है। ठीक है, आप उसको ऊपर पे कर रहे हो। अब क्लियर है इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव क्या होता है? क्लियर मैम। ठीक है, नीचे देखिएगा, कैलकुलेट टैक्स बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए, शिपिंग एड्रेस या बिलिंग एड्रेस, आप यहां से चूज करेंगे। शिपिंग टैक्स क्लास ये आपकी आइटम पे बेस्ड होती है कि आपकी कार्ट में क्या क्या आइटम है, उसके ऊपर आपकी शिपिंग क्लास लगती है। अब आप सोच रहे होंगे कि शिपिंग टैक्स क्लास क्या है। ये आपका टैक्स होता है कि आप कौन से वाला टैक्स दे रहे हो, स्टैंडर्ड दे रहे हो, रिड्यूस दे रहे हो या जीरो दे रहे हो। तो आपकी कार्ट आइटम में जिस तरीके के प्रोडक्ट हैं उसके बेसिस पर ही आपको टैक्स लगेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे जीएसटी भी ले रही हूँ, एचजीएसटी भी ले रही हूँ, तो इन दोनों ही टैक्सेस में से जो आपकी कार्ट पे प्रोडक्ट है उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कौन सा टैक्स रहेगा। आप कुछ राउंडेड ऑफ कराना चाहते हैं कि ये राउंडेड द टैक्स इट्स टोटल लेवल इंस्टेड ऑफ राउंडिंग पर लाइन। ठीक है, पर लाइन राउंडेड ऑफ ना होकर सब टोटल आपका राउंडेड ऑफ होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर एक प्रोडक्ट का कॉस्ट है 29.43, तो अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं तो हम यहाँ पर 29 रुपीज लेंगे। अब हम चाहते हैं कि एक एक प्रोडक्ट का प्राइस इस तरीके से ना हो और लास्ट में जो सबका सब टोटल निकल कर आता है, राइट, उसके ऊपर हम यहाँ पर राउंड ऑफ करें, तो वो आप चूज कर सकते हो। उसके अलावा डिस्प्ले प्राइस इन द शॉप एक्सक्लूसिव,
डिस्प्ले प्राइस ड्यूरिंग द कार्ट एंड द चेकआउट इज ऑल्सो एक्सक्लूडेड। जो आपकी फाइनल पेमेंट डिडक्ट होगी उसी में आपका टैक्स डिडक्ट हो जाएगा। आपको कार्ट एंड चेकआउट पे भी प्रोडक्ट के प्राइसेस को दिखाने की जरूरत नहीं होती, राइट। इसमें एक इंपॉर्टेंट सेटिंग है, वो है डिस्प्ले टैक्स टोटल आइटमाइज्ड। इसका मतलब होता है कि अगर आपने अपने शॉपिंग कार्ट में मान लो 3 प्रोडक्ट्स को ऐड किया है, एक पे आपका 9% जीएसटी है और एक पर आपका 18% जीएसटी है, दोनों का जीएसटी अलग अलग यानी दोनों का टैक्स अलग अलग है। अब इस केस में अगर आप आइटमाइज चूज करते हैं तभी आपको दोनों का अलग अलग अमाउंट दिखाई देता है। इस पे 9% टैक्स है तो 9% टैक्स डिडक्शन के बाद इतना अमाउंट रहता है, और इस पर 18% डिडक्शन है तो 18% डिडक्शन के बाद अब आपका इतना अमाउंट बचता है। ऐसे आप यहाँ पर टोटल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस स्टेप का ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप सेव चेंजेस बटन पर क्लिक करेंगे, लेट मी रिफ्रेश, और यहाँ पर आपके सारे चेंजेस सेव हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास अलग अलग क्लास हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड, रिड्यूस, जीरो। ये क्लासेस आपके पास यहाँ पर रहती हैं कि कोई भी एडिशनल टैक्स क्लास, अभी जैसे हम सब जीएसटी पे करते हैं, ठीक है, तो जीएसटी में वो कॉमर्स की एडिशनल टैक्स क्लासेस क्या है, जीएसटी, सीजीएसटी, ये होती है। अब लेट्स सपोज आपको आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड जीएसटी, सीजीएसटी का आइडिया नहीं है, तो इनके आइडियाज के लिए हम चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं। कैसे, देखिएगा, create text class for my home furniture and garden based website, garden products based website। ऐसे आप चेक कर सकते हो, राइट। क्रिएट टेक्स्ट क्लास, क्या चेक करना है मुझे, टेक्स्ट क्लास मुझे इनकी चेक करनी कि क्या क्या टेक्स्ट में बना सकते हो। उसके बाद इसके लिए हम एक प्लगइन यूज करते हैं, वर्डप्रेस जीएसटी, राइट। तो आप इसका आइडिया भी यहां से ले सकते हैं, वर्डप्रेस प्लगइन फॉर ऑटोमेटिक कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी, what type of text we can add, please suggest with tables। ऐसे आप ये प्रॉम्प्ट ऐड करके जो भी आपका बिजनेस है उससे रिलेटेड टेक्स्ट क्लासेस, प्लगइन्स एंड टेक्स्ट की कितनी टाइप है, कैसे कैलकुलेट करवाना है, उसका आइडिया ले सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी जो हमारी टेक्स्ट क्लासेस हैं वो है जीएसटी। जीएसटी में आप देख सकते हैं इंटीग्रेटेड और आईजीएसटी या फिर सेंट्रल प्लस स्टेट यानी सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी अप्लाई होता है। एक ई कॉमर्स स्टोर में जहां पर आप फर्नीचर, होम एंड गार्डन प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, टैक्स आपका जो टैक्स रेट है वो आपका प्रोडक्ट की कैटेगरी वाइज वेरी करता है। अब देखो, मुझे कैटेगरी का आइडिया नहीं था, मुझे नहीं पता कि मेरा कौन सा प्रोडक्ट किस स्लैब में आता है, राइट। तो इसका आइडिया अब आपको कहां से मिला, आपको किसी डॉक्यूमेंट को रीड करने की जरूरत ही नहीं है, आपको यहां से सीधा पता चल गया कि जीएसटी स्लैब 5%, जिसमें आप स्मॉल होम डेकोर आइटम, मैट्स, लैंप, ये सब सेल कर रहे हो, ये आपका 5% में आएगा। जीएसटी की टैक्स स्लैब यानी कि ये टैक्स क्लास के नाम है, आप इनके नाम रख सकते हो। कैसे, जीएसटी 5%, तो आप यहाँ पर नाम मेंशन कर सकते हो, ये देखो इस तरीके से, जीएसटी 5%, जीएसटी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है 12% एंड जीएसटी 18%। ये देखो, जीएसटी 18% और जीएसटी 12%, राइट, 12 एंड 18%। ऐसे आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो, ये 3 स्लैब हमने यहाँ पर ऐड की है अकॉर्डिंग टू चैट जीपीटी सजेशन। इसके अलावा जीएसटी 28% एंड जीरो रेटेड भी होता है, राइट। जीएसटी 28%, जीएसटी 28, let me add 28% and zero rated, ये भी रहता है, राइट। आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन सेव चेंजेस। अब हम सेव चेंजेस बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है।
अब आपको ये भी पता चल गया कि कौन सा टैक्स स्लैब किस तरीके के प्रोडक्ट्स के लिए अप्लाई होगा, ठीक है। होम स्मॉल डेकोर, बेड स्लैब, गार्डन टूल्स, टेबलवेयर, फर्नीचर, लग्जरी फर्नीचर्स, रिक्लाइनर्स, राइट। उसके अलावा प्रमोशनल आइटम्स एंड बुक्स, इन सभी के लिए आपका 0 रेटेड रहेगा, ओके। नीचे आप देखिएगा कि इसके लिए हमारे पास जो वर्डप्रेस में हमारे जो एडिशनल टेक्स्ट क्लासेस हैं, जिनको अभी मैंने आपको बताया कि आप जीएसटी 5, 12, 18, 28 इस तरीके से सेट कर सकते हो, ठीक है। अब आप सेव चेंजेस बटन पर क्लिक करेंगे और अब आप अपने सभी टेक्सेस को यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि किस तरीके से आपको इनको सेल करना है। जैसे कि मैंने कहा था कि हमारे पास ऑटोमेशन जीएसटी कैलकुलेशन के लिए भी कुछ प्लगइन्स रहते हैं, जैसे कि WP स्विंग्स, आप इसका यूज कर सकते हो, जो कि आपका HSN कोड के अकॉर्डिंग आपके जीएसटी को प्रिडिक्ट कर लेता है। ये किस तरीके से कैलकुलेट करता है ये भी समझिएगा। WP स्विंग्स आपका काम करता है HSN कोड्स पर, आपकी इनवॉइस पर और टैक्स समरी पर। एग्जाम्पल के लिए आपने कोई प्रोडक्ट ऐड किया तो उस प्रोडक्ट का एक एक यूनिवर्सल कोड होता है, कोई HSN कोड वहां पर रहता है जो अभी मैं आपको सिखाऊंगी। वो उससे ऑटोमेटिकली ये समझ जाता है कि ये प्रोडक्ट क्या है और उसी के अकॉर्डिंग जो आपका टैक्स स्लैब है वो आपके कार्ट, चेकआउट एंड इनवॉइस में दिखाई देता है जी, ठीक है। उसके अलावा आप मेक वेब बेटर और टेक्सो प्रेस, इन सभी तरीके के प्लगइन्स का यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा कि इनको कैसे ऐड करना है। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं जीएसटी 18% क्लास, इसमें हम क्या करेंगे ये देखो, हम यहाँ पर 9% सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इस तरीके से ऐड कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए। कैसे क्रिएट करना है, लेट मी शो यू। देखो, अब जब आपने इन टैक्स स्लैब को क्रिएट किया तो आपको स्टैंडर्ड जीएसटी 12, राइट, जीएसटी 18%, ये सब आपको यहाँ पर मिल गया है। अब आप लोग के लिए मुझे इसको स्प्लिट करना है, राइट। तो मैं कैसे स्प्लिट करूंगी, देखो, यू हैव टू क्लिक ऑन इंसर्ट रो। सबसे पहले कंट्री, सभी कंट्री के लिए या इंडिया के लिए, इंडिया के लिए तो आपको IN लिखना होगा। सभी स्टेट के लिए या किसी स्पेसिफिक स्टेट के लिए वो % या 5% के लिए भी चीजें ऐड करेंगे। 0 रेटेड में आपका जो टैक्स स्लैब है वो 0 रेट होता है। अगर आपको किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट या किसी स्पेसिफिक सिटी को 0% टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग वेटेज में रखना है तो आप यहाँ पर रख सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए लेट मी क्लिक ऑन इंसर्ट रो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इंडिया में, राइट, कहाँ पर, फॉर एग्जांपल यूपी के लिए जो मेरा टैक्स स्लैब है उसको मैं 0% रख रही हूँ, राइट। ये मेरे पास कौन सा टैक्स स्लैब है, चाहे मेरा सीजीएसटी है या आईजीएसटी है, इन सभी को मैं यहाँ पर 0% रखूंगी। तो इस तरीके से ये आपका 0 रेटेड हो गया कि अगर यूपी से कोई भी मेरे प्रोडक्ट को खरीद रहा है तो ये आपका 0 रेट में आ गया। इन सभी को ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करवाने के लिए मैंने जो प्लगइन सभी आपको बताए, आप इन प्लगइन्स को यूज कर सकते हो। ऑटोमेटिक कैलकुलेशन के लिए ये जो प्लगइन्स हैं ये आपके प्रीमियम वर्जन पर काम करते हैं, ठीक है। तो आप इन प्लगइन्स को इनके प्रीमियम वर्जन के अकॉर्डिंग ही ले सकते हो और ये काम भी तभी करेंगे जब आपके पास HSN कोड होगा आपके प्रोडक्ट का। अगर आपके प्रोडक्ट का HSN कोड नहीं है, इन दैट केस ये काम नहीं कर पाएंगे। आप खुद सोचिए कि इसको कैसे पता चलेगा कि किस प्रोडक्ट पर रेट 0% है और किस पर 18%। ये सब चीजें आपके इस HSN कोड में इनबिल्ट होती है। ये HSN कोड आप देख सकते हो, इस कोड का मतलब होता है कि एक यूनिवर्सल कोड जो आपके प्रोडक्ट को मिलता है। अगर आपका प्रोडक्ट ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जाता है, कोई भी उसको सर्च करता है, उसको सर्च करने से किसी को भी ये पता चल जाएगा कि ये कोड कौन सा है। इसको आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे पास कुछ रजिस्टर्ड वेबसाइट हैं, जैसे कि cbicgst.gov.in।
ये वेबसाइट आपके प्रोडक्ट्स का नंबर रिलीज करती है। आपको जो भी नंबर चाहिए, जैसे कोई भी 6 डिजिट का कोड आपको चाहिए, HSN नंबर चाहिए, तो वो आपको इस वेबसाइट से मिलता है रजिस्टर करवाने पर। अब जब आप अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पर रजिस्टर कराएंगे तभी ये नंबर आपको मिलेगा। उस नंबर को रजिस्ट्रेशन करवाना गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग मैंडेटरी होता है, क्योंकि वो एक ऐसा यूनिक नंबर होता है जो सिर्फ आपके प्रोडक्ट का है, आपके अलावा किसी और प्रोडक्ट को वो नंबर नहीं मिलता है। ठीक है, जस्ट लाइक योर ईमेल आईडी, जैसे आपकी जो ईमेल आईडी है उसको कोई और यूज नहीं कर सकता, वो सेम वर्ड सेम नंबर्स कोई और यूज नहीं करेगा, राइट? तो इसी तरीके से आप अपने प्रोडक्ट्स को रजिस्टर करते हैं, और जब कोई भी चीज आपकी सेंट्रली रजिस्टर्ड होती है तो उसको ओपन करके ये देखा जा सकता है कि इस प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या है, टैक्स क्या है, स्लैब क्या है, ये सब कैलकुलेट किया जा सकता है। इन दैट केस आप अपने इन टूल्स को यूज करके इजीली टैक्स को कैलकुलेट करा सकते हैं। टैक्स कैलकुलेशन इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? टैक्स मैम कैलकुलेशन मैम ई क्लियर? कॉमर्स पे खाली लोकल टैक्स ही एप्लीकेबल होगा या आईजीएसटी भी होगा? वूकॉमर्स वेबसाइट में आप हर तरीके के प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते मैम हो, मैम या आपके प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी कर। टैक्सेस दो टाइप के होते हैं। अगर हम इंटर स्टेट सेल करते हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, और राइट, आउट ऑफ स्टेट सेल करते हैं तो आईजीएसटी यूज होता है। ठीक है, तो वो ठीक है। आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है विनोद, आप अपनी ITR कैसे फाइल करते हो? ठीक है, मैं आइडिया मैं एक्चुअली मैं ऑलरेडी बिजनेसमैन, मैं ऑलरेडी ये काम करता हूँ, मैं टैक्सेस में काम कर रहा हूँ ऑलरेडी। ओके, मैं पिछले 17-18 साल से काम कर रहा हूँ इस फील्ड में। ग्रेट ग्रेट। ठीक है। मान लो मेरे को ई कॉमर्स में, मान लो मुझे उत्तराखंड से बाहर से ऑर्डर आ रहा है, तो मैं उसके ऊपर उत्तराखंड का टैक्स लगाऊंगा या मैं आउट ऑफ स्टेट का लगाऊंगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। ओके, यू हैव टू कैलकुलेट इट विनोद, राइट? बिकॉज अभी जो आपका क्वेश्चन है दैट इज द टेक्निकल क्वेश्चंस रिलेटेड टू टैक्स, राइट? वो टैक्स से रिलेटेड है। राइट। जी वेबसाइट जी। से रिलेटेड आप पूछेंगे तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि सबसे पहले आप ये देखिए कि अभी रिसेंटली आप अपने बिजनेस के लिए ITR में कौन सा टैक्स फाइल कर रहे हो, क्योंकि प्रोडक्ट आपके पास है तो आप कोई ना कोई टैक्स पे कर रहे होगे, राइट? मैडम हम दोनों कर रहे हैं, हम सीजीएसटी और आईजीएसटी दोनों करते हैं। अगर हम आउट ऑफ स्टेट बेचते हैं तो हम आईजीएसटी यूज करते हैं, अगर इंटर स्टेट IGST बेच रहे नहीं, हैं तो सीजीएसटी। IGST आपका दोनों का कॉम्बो होता है, CGST हाँ और SGST आप यूज करते हो। नहीं नहीं, एक्चुअली में जब हमें मान लो मुझे उत्तराखंड से बाहर मटेरियल कोई भी सामान भेजना है तो तो IGST उसको होता है। हाँ, आईजीएसटी यूज करते हैं। अगर इंटर स्टेट बेचना है, मान लो उत्तराखंड का उत्तराखंड के अंदर लेना है, तो हाँ, आईजी सीजीएसटी और एसजीएसटी यूज करते हैं। हाँ, तो वही तो हम यहाँ पर कर रहे हैं, ये देखिए ना, आपने वही तो किया यहाँ पर। अभी जब मैंने यहाँ पर टैक्स ऐड किया तो मैंने दो अलग अलग स्लैब बनाई है, CGST एंड SGST। मैंने 9% CGST ऐड किया, 9% SGST ऐड किया, वो मैंने ऑल ओवर इंडिया के लिए किया है। लेकिन आप यही चीज किसी एक स्पेसिफिक स्टेट के लिए कर सकते हो, राइट? जैसे अभी आपका जो पॉइंट है मैं उसी पे आपको बताती हूँ, देखिएगा। एग्जाम्पल के लिए आई एम फ्रॉम हरियाणा, 1% मैं मान लेती हूँ, आई एम फ्रॉम हरियाणा। तो मैंने यहाँ पर स्टेट कोड ऐड किया, फॉर एग्जाम्पल HR। यहाँ भी मैंने ऐड किया HR, राइट? अगर इन केस मेरी जो ट्रांजेक्शन है वो इस स्टेट में ही हो रही है तो मैंने CGST एंड SGST को ऐड किया। इसके अलावा अगर आपकी कोई और स्टेट है, इन दैट केस आप यहाँ पर IN में ये देखो, तो आप यहाँ पर अपना IGST ऐड कर सकते हो, जैसे आपने बताया। You can simply add 18% IGST like this. ऐसे आप ऐड कर सकते हो, एंड दिस इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर अदर स्टेट्स। ये देखो, ऐसे आप ऐड कर सकते हो। यू हैव टू क्लिक ऑन सेव चेंजेस। अब क्लियर है आपको विनोद? अब क्लियर है आपको विनोद? ये वाला पॉइंट अब क्लियर है आपको, कैसे आप क्लियर है ऐड मैम, करेंगे? क्लियर है मैम, क्लियर है, ठीक क्लियर है, है। हाँ। तो आपने ओके। जो स्टेट कोड चूज किया है उस स्टेट कोड के अकॉर्डिंग आपने CGST एंड SGST को ऐड किया। बाकी जो आपके पास अदर स्टेट्स हैं आपने उनके लिए 18% IGST को ऐड कर दिया, ठीक है? जी 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 अब जो आपका जी। प्रोडक्ट है, यस, उसके HSN कोड से ये डिटेक्ट होगा कि प्रोडक्ट कौन से स्लैब में आता है, उसका कितना % GST हमारा डिडक्ट होना चाहिए। अगर वो आपका हम्म GST 18% स्लैब में आता है तो वो इस रूल के अकॉर्डिंग चलेगा। अगर वो आपका हम्म 12% स्लैब में आता है तो यही सब रूल्स आपको 12% वाले स्लैब में बनाने होंगे। उसके ओके बाद ओके, अगर नो वो मेरी, प्रॉब्लम। हाँ, वो क्लियर है, वो क्लियर है मैम, वो क्लियर है। क्लियर है ना? यस यस। जी तो जी। इस तरीके से विनोद आप यहाँ पर अपने टेक्स्ट को सेटअप कर सकते हो।
टैक्स ओके के ओके अलावा हमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स करनी है, जैसे कि शिपिंग सेटिंग, पेमेंट गेटवे, प्रोडक्ट्स को कैसे ऐड करना है। तो ये सारी सेटिंग्स हम अपनी नेक्स्ट सेशन विच विल बी ऑन ट्यूसडे उसमें काफी डिटेल में पढ़ेंगे। ओके 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 मैम। Okay, everyone, this is all about from my side in the today's session. Thank you so much, everyone. Have a great day. Thank you all. थैंक यू।